बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ज्वेलर्स पर भी चर्चा करेंगे। ज्वेलर्स पर संकट का बादल छा चुका है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नितिन केडिया जी जुड़ चुके हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है AIJGF के। सर, सबसे पहले अपडेट दे देता हूं क्या कुछ ज्वेलर्स के साथ हो रहा है, फिर विस्तार से आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्थानीय ज्वेलर्स है, सोने चांदी की कीमतों में इजाफा से उन पर संकट आया है। नकदी की कमी से ज्वेलर्स के पास जो नया स्टॉक है वो नहीं पहुंच रहा है। अनऑर्गेनाइज जो ज्वेलर्स है करीब 53% पर प्रेशर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। छोटे ज्वेलर्स की बिक्री नहीं हो पा रही, 45% की गिरावट देख रहे हैं। सीधी खरीद से इन्वेंट्रीज पर भी बड़ा बोझ बना है। हेजिंग की कमी है सर, हेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। बाजार में लिक्विडिटी की समस्या बरकरार है, इतना ज़्यादा महंगा है, भाव अस्थिर है, जिसके वजह से बिक्री भी नहीं हो रही है। सर, कैसे देखते हैं इन बादल्स को? और साथ ही आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो कारीगर वर्कर्स भी हैं, अगर काम धंधा नहीं चलेगा, ठप पड़ जाएगा, तो वर्कर्स और कारीगर के ऊपर भी दिक्कतें आएंगी, उनकी रोजी रोटी पर सवाल उठेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस ज्वेलर्स इंडस्ट्री को और क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? नमस्कार ब्रिज जी, अंकित भाई को राम राम। देखिए, मैं सोच रहा था अभी जब ये इंटरव्यू शुरू हो रहा था, आज लाल टाई और लाल शर्ट जो है दोनों आपकी है। तो अभी अभी आपके प्रश्न से समझ में आया, चूंकि आज मजदूरों और कारीगरों की बात हो रही है, इसीलिए आज आपने लाल झंडा बुलंद किया हुआ है। नहीं सर, दिक्कतें बड़ी है सर, दिक्कत नहीं है सर, ये समय दिक्कत का नहीं है। दिक्कत तो वो होती है जो छोटी मोटी समस्याएं आती है। ये वो समय चल रहा है जहाँ पे हमारा जो व्यापार है ये खत्म होने के कगार पे आ चुका है, और सरकार ने अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लाखों करोड़ों जो बेरोजगार लोग हैं, मतलब आज सोचिए ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो GDP का 7 to 8% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये मैं एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में बता रहा हूँ। अगर इतना बड़े एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को गवर्नमेंट ने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया है, तो आप ये समझ लीजिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या आएगी। आज ग्राहक हमारी दुकान पे आता है, हमने उसको आज का रेट दिया, अब अगर 10 दिन बाद भाव बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है, हमें तो उसको पुराने रेट पे माल देना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि MCX में अनावश्यक रूप से सोने में 7,500 और चांदी में 40,000 रुपए बढ़ गए। यानी अब मेरे को ग्राहक को रेट तो बढ़े हुए रेट के बावजूद नीचे के रेट पे देना है, लेकिन अब ये 7,500 और 40,000 की जो एडिशनल चोट है वो हमारे ऊपर आ गई। और इस बात को हमने सेबी से 10 दिन पहले हमने पत्र लिख के सेबी को बोला भी था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। इक्विटी में हम जैन स्ट्रीट जैसा एक स्कैम देख चुके हैं जिसमें वो चोरी चकारी करके भाग गया था हिंदुस्तान से, तो वैसा ही कुछ दोबारा ना हो, ऐसा सेबी को करना चाहिए। लेकिन हमने देखा इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन के लिए प्रीमियम्स नीचे आए और उसके बाद वापस प्रीमियम्स ऊपर हो गए। तो इसके लिए हमने कल वित्त मंत्री को और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनको, सेबी को, सभी रेगुलेटरी एजेंसीज को हमने पत्र लिखा है। और अगर ये समस्या बहुत जल्द सॉल्व नहीं होती है तो फिर हम आयकर विभाग और ED से भी हम ये मांग करेंगे कि इसके पीछे जो लोग हैं उसकी जांच की जाए और बहुत कड़ाई से जांच की जाए। और हमारा ये मानना है कि इस बार कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इस बार जो पेनल्टी होनी चाहिए उसमें मिनिमम 7 साल की कड़ी जेल होनी चाहिए। जी अंकित सर, आपके पास आऊँगा। जो ज्वेलर्स इंडस्ट्री की संकट है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो सबसे हेजिंग की बार बार बातचीत हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो संकट वाली चीज है वो तो ऐसी है कि डेफिनेटली जहां पे अभी डिमांड जो निकल के आ रही है वो केवल बार्स की निकल के आ रही है। फिजिकल मार्केट में अगर देखा जाए तो ज्वेलरी डिमांड बिल्कुल भी खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरह से पैसा है, जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं, यहाँ पे ज्वेलर्स जो हैं वो काफी परेशान हैं। उनके पास सिर्फ फिजिकल जो बार्स हैं केवल उनकी डिमांड आ रही है, चाहे गोल्ड बार हो चाहे सिल्वर बार हो। और इस समय तो सिल्वर बार जो है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे ज्वेलर्स जो है सबसे ज्यादा परेशान है, जो कारीगर है वो परेशान है, क्योंकि डिमांड जैसे आपने बताया 45% तक गिर गया है। और ये इस तरह की तेजी अगर और रही तो ये और ज्यादा गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जो ज्वेलर्स, अभी नितिन भाई ने बोला कि यहाँ पे ज्वेलर्स को हेज करने वाली जो चीजें हैं, यहाँ पे जिस तरह से उनको परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो जो हेज है वो भी अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हेजिंग की जो प्रीमियम है वो भी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो रिस्क बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इस समय ना तो ट्रेडर्स हेज कर सकता है, प्रीमियम्स ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, जो ग्राहक है वो आ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है। मैं तो यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा, आप तो कॉपर के बार्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो क्या ज्वेलर्स को क्या कॉपर एल्यूमिनियम बेचना पड़ेगा? इस स्थिति में हम लोग आ जाएंगे तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए।